राम 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 नारायण नारायण। संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के 27वें श्लोक में बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मेते मान्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। व्याख्या। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाले क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों का यानी सत्व, रज और तम, इन गुणों का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये सभी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम है यानी यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम है अर्थात यह है। इदम कभी अहम नहीं हो सकता अर्थात यह कभी मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक यानी आधार रूप अहम। टिप्पणी। जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा है वह वास्तव में अहम नहीं है, प्रत्युत सतरूप चितरूप तत्व है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि अवास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, अपढ़ हूँ, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता नहीं बदली, यानी मैं हूँ ये नहीं बदला। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम का साथ मिटते ही अर्थात वहाँ से दृष्टि हटते ही वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता मात्र, और दूसरा अवास्तविक यानी माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम
स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम स्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम यानी अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम यानी मैं शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं में यानी चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया यानी शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहाँ होता है जहाँ अहम मैं रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं उस अक्रिय तत्व में यानी अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति से यानी जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अर्थात अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस और ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पदों में मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी। और एक बार
दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी।